साक्षात श्री नारायण ही है। इस संसार में कोई भी जीव अमर नहीं है। शुद्ध और उपशुद्ध के माध्यम से श्रीमद् महाभारत में एक उपाख्यान है, एक कथानक है। शुद्ध और उपशुद्ध नाम के दो भाई थे, दैत्य थे। इन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, बोले हमको आप अमर कर दो। शुद्ध और उपशुद्ध ने कहा अमर कर दो, बोले अमर तो यहां कोई नहीं, अमर हम भी नहीं है, कल्प के अंत में हमको भी जाना होता है। तो बोले फिर आप ऐसा करो। दोनों भाइयों ने विचार किया, बोले हम दोनों भाई आपस में लड़कर के मरे। दोनों भाई आपस में लड़कर के मरे। जब ऐसा उन्होंने कहा, दोनों ने विचार कर लिया कि दोनों में बहुत प्रेम है, सलाह है, हम दोनों लड़ेंगे ही नहीं तो मरेंगे क्यों। जब ऐसा कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। तिलोत्तमा नाम की एक कन्या का प्राकट्य किया ब्रह्मा जी ने। बड़ी सर्वांगीण सुंदर कन्या तिलोत्तमा। तिल तिल उत्तम माने सर्वांगीण सुंदर। तिलोत्तमा, तिल उत्तमा। तिलोत्तमा को जैसे ही इन शुद्ध और उपशुद्ध ने देखा तो ये दोनों कहने लगे, बोले देवी आप हम दोनों भाइयों में से किसी का भी वरण कर दो। तब तिलोत्तमा ने कहा भगवान की माया से ही ये रची गई, ब्रह्मा जी की माया थी। तो तिलोत्तमा ने कहा कि इस दुनिया में जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष होगा मैं उसके साथ में विवाह करूंगी। तो दोनों भाई आपस में लड़ने लगे, जो विजयी होगा उसके साथ में ये विवाह करेंगे। तो दोनों जब लड़े आपस में लड़ करके मर गए। ये कथा नारद जी युधिष्ठिर को समझा रहे हैं, सुना रहे हैं। उपभोग करो, इनको रखिए। तब यहां निर्णय हुआ कि एक एक वर्ष के लिए द्रौपदी एक एक भाई के साथ में रहेगी। तो बंधु कहने का भाव है कि इस दुनिया में अमर कोई नहीं है, मरना सबको पड़ेगा। लेकिन भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए तो उस व्यक्ति का जन्म और मरण एक ही होगा। जन्म और मरण एक ही का मतलब, भगवान श्री शंकराचार्य ने प्रश्नोत्तरी में कहा है मरा कौन और जन्म किसका हुआ, कौन जन्मा और कौन मरा। तो सच्चे अर्थ में जन्म उसी व्यक्ति का हुआ है जिसका पुनः जन्म न हो, और सच्चे अर्थ में मरा व्यक्ति वही है, मरण उसी व्यक्ति का हुआ है जिसको पुनः नहीं मरना पड़े। सच्चे अर्थ में वही व्यक्ति मरा है जिसका दोबारा से मरण न हो। तो बंधु भगवान के शरण में पहुंच करके, भगवान के आश्रित होकर के केवल और केवल एक ही मरण, केवल और केवल एक ही जन्म। अनेकानेक भक्तों को और अनेकानेक संतों को मैं श्रवण करता हूं। अहर्निश अनशन और निरंतर वो एक ही बात कहते हैं, बंधुओं, भाइयों, भक्तों, ये मनुष्य शरीर भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है।
और ये मनुष्य शरीर का एक ही लक्ष्य है, भगवान की प्राप्ति। ये केन प्रकारेण, कैसे भी सर्व त्याग करके भगवान का भजन करो और लक्ष्य बना लो कि किसी जन्म में भगवान की हमें प्राप्ति हो जाए। अहरनिश भगवान में जो लगे हुए हैं, ये उनका मत है, जिनको बहुत बड़ा भक्त कहा जाता है, बहुत बड़ा संत कहा जाता है। किंतु बंधुओं, यदि मुझे पूछा जाए शास्त्र कहते हैं, संतों के कथन है, आचार्यों के कथन है कि जीने में और मरने में दुस्सह पीड़ा होती है, जिसको सहने में बड़ा भारी कष्ट है, बड़ा भारी दुख है। मानसकार ने भी कहा, जीवत मरत दुस्सह दुख हुई। जीने और मरने में, जन्मने और मरने में दुस्सह पीड़ा होती है। माने अनेकानेक भिक्षुओं ने एक साथ में डंक मारा हो, 1000 भिक्षु एक साथ में डंक मारे, वो कष्ट। एक भिक्षु के डंक मारने पर कितना कष्ट होता है, ये वही जाने जिनको भिक्षु ने काटा हो। हमको तो कभी काटा नहीं, सो हम जाने। तो जिनको काटा है वो जान रहे होंगे कि एक भिक्षु के काटने पर इतना कष्ट होता है, और जब 1000 भिक्षु एक साथ में काटेंगे तब क्या होगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ऐसे दुख से छुटकारे के लिए और शाश्वत अपने प्यारे प्रभु की सेवा में जाने की जीव को तैयारी कर लेनी चाहिए। चाहे वो साकेत में जाए, चाहे गौलोक में जाए, चाहे कैलाश में जाए। अपने अपने इष्ट के दरबार में वह शाश्वत सेवा में संलग्न हो जाए, समस्त दुखों से छूट जाए। ऐसे भक्त पुरुषों के कथन हैं। किंतु बंधुओं, मैं तो बार बार जीना और बार बार मरना चाहता हूं। मेरा अनेक बार जन्म हो, अनेक बार मैं मरूं, किंतु ब्राह्मण शरीर मिले और भगवान का धाम प्राप्त हो, भगवान की लीला कथा श्रवण के लिए मिले, भगवान के भक्तों की सेवा शुश्रूषा का शुभ अवसर प्राप्त हो, और मेरी कोई जीवन में इच्छा नहीं। भगवान का धाम ही बंधु, भगवान का नाम ही, भगवान का धाम ही, भगवान की लीला, भगवान का गुण यदि आपको सुनने में, सेवा करने में, जपने में प्राप्त हो रहा है, तो आपको वही सुख प्राप्त होगा जो उनके धाम में पहुंचने पर प्राप्त होगा। भगवान के अद्भुत भक्त, भगवान के अनन्य उपासक श्री राघव सरकार के अनुज भैया भरत जी, उन्होंने क्या कहा एक दोहे के माध्यम से, अर्थन धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण। अर्थन धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आनंद। मुझे अर्थ नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म, मुझे धर्म भी नहीं चाहिए, न काम रुचि, मेरी अनेक लिप्सा भी छूट गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गति न चाहूं निर्वाण, ये पुरुषार्थ चतुष्टय जो है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों की ही उन्होंने कामना को त्याग दिया। निर्वाण मुझे नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष पद नहीं चाहिए, जिस पद को प्राप्त करके जीव पुनः इस संसार में नहीं आता, इस मृत्यु लोक में नहीं आता, वो मुझे निर्वाण भी नहीं चाहिए। यद कर्मान् निवर्तन्ते तद्धाम परमम्, वो मुझे नहीं चाहिए।
तो क्या चाहिए? बोले जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। मुझे एक यही वरदान मिल जाए बस। क्या? बोले जन्म जन्म में राम जी के चरणों में मेरा प्रेम छूटे नहीं। जन्म जन्म रति राम पद, श्री राघव सरकार के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। मुझे अन्य वरदान की कोई अभिलाषा नहीं, कोई वांछा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई लिप्सा नहीं। बंधु जो भगवान के दिव्य भक्त हैं उनकी यही कामना होती है। अपने अपने भाव हैं, अपनी अपनी इच्छाएं हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज प्रथम दिवस है तो मैं ये जानकारी चाह रहा हूं कि हाथ खड़ा करके जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराई जा रही तब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये कथा बड़ी अद्भुत है, बड़ी महिमामयी है। और भगवान शुकाचार्य महाराज परीक्षित को श्रवण कराने के लिए उद्यत हुए हैं। क्यों ही देवराज इंद्र अमरावती से मृत्यु लोक में आए और अमृत कलश को लेकर के कहने लगे भगवान शुकाचार्य से कि गुरुजी आप महाराज के लिए इस अमृत को पिला दीजिए, महाराज अमर हो जाएंगे और आप हमारे लिए कथामृत को पिला दीजिए। तो भगवान श्री शुकाचार्य ने बड़ी सुंदर बात कही। क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महा। क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काच क्व मणिर्महा। बोले कहां भगवान की लीला कथा और कहां ये तुम्हारा अमृत? भगवान ब्रह्मा जी ने बंधुओं तराजू के एक पलड़े में एक और सारे तपस्या समस्त यज्ञ आदि शुभ कृत्यों का फल, वेद वेदांत और एक और श्रीमद् भागवत महापुराण। तो कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के आगे वो सब हल्के हो गए। कितना भी बड़ा हमारे जीवन का, तो यह कहा जाता है कि सत्संग का एक क्षण समस्त उन साधनों का हल्का करने वाला होता है, समस्त उन साधनों से उत्कृष्ट होता है, श्रेष्ठ होता है। इस बात को श्रीमद् रामचरितमानस में बाबा तुलसी देवी का तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग तूलनता ही सकल मिले जो सुख लव सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, सांसारिक और स्वर्ग के सुख को आप एक ओर रखिए और सत्संग के सुख को आप एक ओर रखिए। सत्संग की महिमा को, एक क्षण की महिमा को आप एक ओर रखिए। सत्संग की महिमा इन सब पर भारी पड़ेगी। तो ब्रह्मा जी ने देख लिया कि यह अद्भुत है। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के द्वारा फिर इस श्रीमद् भागवत महापुराण को अपने पिता ब्रह्मा जी से नारद जी ने श्रवण किया। सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया, नारद और सनकादिकों का समागम कहां हुआ तथा क्यों हुआ, कैसे हुआ? तब नारद जी और सनकादिक के मिलन का यह प्रसंग श्री सूत जी महाराज सौनकादिकों को स्पष्ट करते हैं। विशालापुरी बद्रिकाश्रम में इनकी भेंट हुई। कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान्
त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, कथं ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। तब सनकादिक भगवान ने नारद जी से पूछा, हे ब्राह्मण, आप दीनमुख मिलानमुख क्यों हैं? कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? आप चिंतातुर प्रतीत होते हैं, क्या बात है? तब नारद जी ने इनको कहा, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु वंदनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। मैं अनेकानेक तीर्थों में गया किंतु मुझे कहीं शांति नहीं मिली। मुझे शांति नहीं मिली माने कहने का भाव, लोग अनेक प्रकार से मुझे दुखी प्रतीत हुए, दुखी मालूम हुए। लोग अपने धर्माचार्य से विलग हो गए, सदाचार से च्युत हो गए। तब उन लोगों को दुखी देख करके आज मैं मिलान हूं, मैं दुखी हूं। नापस्यं कुत्रचित् शर्म मनः संतोषकारकम् कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधितोऽधुना। धरा इयं बाधिताधुना, बाधिता अधुना धरा इयं धरा। माने यह पृथ्वी अधर्म के मित्र कली के द्वारा बाधित है, परेशान की जा रही है। तो उसके प्रभाव से आज समस्त जीव दुखी है। तो उनके दुख से मैं दुखी हूं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। आगे यह नारद जी कहते हैं सनकादिक भगवान से, सत्यम नास्ति तपः शौचम, सत्य नहीं रहा, तप नहीं रहा। सत्यम नास्ति तपः शौचम, शौच माने पवित्रता नहीं रही। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, और दया भी चलती रही, दान भी चला गया। कली के मित्र, अधर्म के मित्र कली के प्रभाव से यह विकार देखा गया, यह विकृति आ गई सृष्टि में। तो इस विकार के कारण आज मैं दुखी हूं। तरुणी प्रभुता गेहे श्यानको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनां च कलकलम्। कली के प्रभाव से पति पत्नी में नित्य झगड़ा हो रहा है। जहां पति पत्नी में मेल होना चाहिए, संभाषण होना चाहिए, सद्व्यवहार होना चाहिए, उन पति पत्नियों में नित्य कलकलम है, नित्य झगड़ा हो रहा है। भाई बंधु की बात नहीं चल रही, अन्य अन्य संपत्तियों की बात को जीव मान रहा है। कन्या को लोभ के वशीभूत होकर के विक्रय कर रहा है। ऐसे इस दुराचार को देख करके मेरा मन बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है। इसके बाद में नारद जी ने कहा, बोले मैंने एक विलक्षण घटना देखी। क्या देखी? बोले एक स्त्री युवती है और उसके पास में निकट में दो पुरुष पड़े हैं, बूढ़े, और वो रो रही है, करुण क्रंदन कर रही है। जब मैं वहां से निकला तो उसने करुण क्रंदन करते हुए मुझे रोका। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामभिनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम्।
अधिक नहीं, एक क्षण के लिए मेरे सम्मुख ठहरिए, मेरे पास रुकिए, मेरी चिंता का आप हरण करिए, क्योंकि साधु का दर्शन समस्त पाप के विनाश का कारण बनता है। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघ हरम परम। समस्त पाप को निर्मूल करने वाला है आपका दर्शन। तो ये साधु, आप मेरे भी कष्ट का निर्मूल करिए, मेरे कष्ट का आप निवारण करिए। क्या बात है देवी, कौन हो? तब उन्होंने कहा, मैं भक्ति हूं। अहम भक्ति ऋति ख्याता इवं वे तनयौ मतम। ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरम्। मेरे लिए दो पुत्र हैं जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। ये काल के प्रभाव से जर्जर हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। देव, आप इनको जगाइए, आप अपने प्रभाव से इनके रोग को दूर करिए, इनकी जरा रोग को आप दूर करिए, भगाइए। ये मेरे पुत्र हैं। ये कब से होने लगा कि माता युवती है और पुत्र बूढ़े हैं? जब कर्ण क्रंदन किया तो नारद जी ने बड़ा प्रयास किया, वेद वेदांत का उद्घोष किया, गीता के पाठ को बार बार सुनाया। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। गीता जी के पाठ को बार बार कहा, वेद वेदांत का उद्घोष किया, किंतु इसका फल ये हुआ, जमाई लेते हैं और तुरंत गिर पड़ते हैं। थोड़ा चेत आता है और तुरंत सुसुप्ति को प्राप्त हो जाते हैं। बड़ा भारी परिश्रम किया लेकिन फल प्राप्त नहीं हुआ। तब एक आकाशवाणी हुई, बोले आप सत्कर्म करिए। सत्कर्म क्या है? तब नारद जी इधर उधर जाते हैं, तब इनको उपाय नहीं सूझता। सत्कर्म का प्रतिफल क्या है, सत्कर्म किसको कहते हैं, सत्कर्म का अर्थ क्या है, मालूम नहीं पड़ता है। तब सनकादिक भगवान ने कहा, बोले तुमने अपने पिताजी से पूर्व में ही जान लिया है कि सत्कर्म क्या है। सत्कर्म है श्रीमद् भागवती वार्ता। भगवान श्री हरि नारायण की लीला कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा इनके लिए सुनाई जाए, यही सत्कर्म है। तब सनकादिक भगवान के कहने से नारद जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का प्रचार किया। भागवत की कथा होगी और वक्ता होंगे भगवान सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के 4 कुमार हैं, 4 पुत्र हैं जो मानस पुत्र हैं। ये चारों ही पुत्र 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, देखते हैं। ये बड़े उम्र दराज हैं, बहुकालीन हैं, किंतु दिखने में आते हैं 5 वर्ष के। ये तपस्या का प्रभाव। तो ये कथा कहने वाले हुए आनंद नाम का घाट है हरिद्वार में। इन्होंने लीला कथा को श्रवण कराने के लिए उद्यम हुए हैं। वह बंधुओं, अनेकानेक ऋषि मंडली अपने पुत्र और स्त्रियों के साथ में आते हैं। भगवान की लीला कथा को श्रवण कराया। महर्षि भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, वेदातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, नवि योगेश्वर, अनेकानेक ऋषि अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ में अवस्थित हुए। कार्तिक का महीना है, शुक्ल पक्ष और नवमी तिथि है। सुंदर यह सप्ताह का वाचन किया भगवान श्री सनकादिकों ने। भगवान की लीला कथा का प्रभाव ऐसा हुआ कि भक्तों के हृदय में कीर्तन करती हुई भक्ति देवी का प्राकट्य हुआ। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, सदगुरुदेव भगवान प्रकट हो गए।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो वृंदावन है। और यह दिव्य कीर्तन करती हुई वह श्री धाम वृंदावन में नित्य निरंतर आज भी नृत्य कर रही है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। वो श्री धाम वृंदावन धन्य है जहां भक्ति देवी ने डेरा डाल दिया। और बंधु, जहां भक्ति है वहां पर ज्ञान और वैराग्य भी अवश्य ही पधारेंगे। तो श्री धाम वृंदावन में जो नित्य निरंतर वास करता है, भक्ति को तो प्राप्त करता ही है, भक्ति के साथ में धीरे 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 सनई सनई वह ज्ञानवान भी होता है और वैराग्यवान भी होता है। बोलो, अनेक प्रसंग आएंगे आगे, तब हम प्रतिपादित करेंगे। तो बंधुओं, यहाँ सनकादिक भगवान से नारद जी प्रश्न कर रहे हैं कि देव, इस भागवत के श्रवण से कैसे कैसे लोगों का उद्धार हो जाता है, वो आप बताइए। भागवत के श्रवण से अधिक क्या कहा जाए, तब सनकादिक भगवान ने वो प्राप्त हो जाए, उन व्यक्तियों का भी कल्याण हो जाता है। अकाल मृत्यु उस व्यक्ति को नहीं कहा जाता जो चला जा रहा है और एक्सीडेंट हो गया, अवस्था थी उसकी 20 वर्ष की, वो अकाल मृत्यु नहीं है। आचार्यों ने निवेदन किया, पहले हम इसको अकाल मृत्यु मानते थे। मैं इस मृत्यु को पहले अकाल मृत्यु मानता, क्योंकि वो अकाल मृत्यु इति अकाल, शाब्दिक अर्थ तो ये है काल नहीं है, फिर वह काल कवलित हो जाए तो उसका तो काल है भाई। उस क्षण वो क्यों पहुंचा वहां? वो पहुंचा ही इसलिए क्योंकि उसका समय उसकी बाट जो रहा था, इसलिए वह अकाल की परिगणना में नहीं आता, गिनती में नहीं आता। तो अकाल क्या है? तो यहाँ सनकादिक भगवान कह रहे हैं जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो। अकाल मृत्यु माने जो बिजली से चिपक गया हो, चाह करके अचानक सडनली अगर दुर्घटनाग्रस्त उसका प्राण जाता है तो वो अकाल नहीं, चाह करके आत्महत्या करता है, रस्सी का फंदा बनाता है और झूल जाए, पानी में डूब जाए, अथवा अग्नि में अपने आप को जला ले, ये अकाल मृत्यु में आते हैं। तो आत्महत्या कर ले, अथवा बड़ा भारी दुराचारी हो और किन्हीं व्यक्ति विशेष के द्वारा उसे मार दिया जाए, ये अकाल मृत्यु है। माने मृत्यु नहीं है और फिर हमारे कृत्य के द्वारा, हमारे अपने आचरण से हम मृत्यु को प्राप्त हो, ये अकाल मृत्यु है। और अकाल मृत्यु को प्राप्त होकर के जीव भयानक योनि को प्राप्त करे, पिशाच योनि को प्राप्त करे, ऐसे जीव का भी कल्याण कहा है श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण से। गुरुजी कोई उपाख्यान भी है, तब उन्होंने गौकर्णोपाख्यान को प्रतिपादित किया, गौकर्ण उपाख्यान सुनाया। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर है जहां गौकर्ण नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं, जहां एक ब्राह्मण है
नहीं हुआ। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं, अनेक वर्ष बीत गए विवाह को, लेकिन संतान को उत्पत्ति नहीं हुई। एक गाय है आश्रम में, गाय ने भी कोई बछड़ा बछड़ी नहीं थी। घर में फल लाते हैं वो भी सड़ गल जाते हैं, तुलसी का बिरवा है वो भी शुष्क हो जाता है, सूख जाता है। इनको बड़ा भारी कष्ट हुआ। एक दिन ये जंगल में गए, बोले धिक्कार है ऐसे जीवन को। गृहस्थी आश्रम बड़ा सुंदर है, किंतु वहां पर कोई बच्चा हो, उस आंगन में किलकारी भरता हुआ बालक घूम रहा हो, खेल रहा हो, और वो बालक बड़ा होकर के अपने सुंदर आचरण से अपने माँ बाप को प्रसन्न करे, वो गृहस्थ आश्रम धन्य है, प्रशंसा के योग्य है। और बंधुओं, बच्चा उद्दंड हो जाए, नालायक हो जाए, तो फिर दैया दैया मच जाती है और कहता है कि इससे तो मेरा वही जीवन श्रेष्ठ था जब ये नालायक नहीं हुआ। तो अपने प्राणांत के लिए, प्राणों के उत्सर्ग के लिए, प्राणों की बलि चढ़ाने के लिए जंगल में गए। एक संत ने देखा, क्यों दुखी हो? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी पदत्वम सत्परम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता, आप अपने दुख के कारण को मुझे समझाइए, सुनाइए। तब उन्होंने क्या सुनाया? जब अधिक कहा तब उन्होंने एक फल दिया। संत ने पहले तो कहा, बोले तुम्हारे इस जन्म की बात छोड़ो, 7 जन्म में भी पुत्र का योग नहीं है, संतान का संयोग नहीं है। जब अधिक क्रंदन किया तो उन्होंने संत का प्रभाव एक फल दिया और कहा, अपनी पत्नी को खिला देना, सदाचार का पालन करे, झूठे मुख से शयन न करे, सत्य भाषण करे, तो कालांतर में अवधि पूर्ण होने पर सुंदर बच्चे का जन्म होगा। जाकर के आकर के और उसने अपनी पत्नी को वह फल दे दिया। क्या कर? बोले खा लो, बच्चा आ जाएगा, आप गर्भिणी हो जाएगा। अब तो वो अपने मन में कुतर्क करने लगी। कुतर्क इसलिए करती, इसका नाम है धुंधली। ना स्पष्ट उजाला है, ना बिल्कुल अंधेरा ही, माने संशयात्मिका बुद्धि, संशय वाली बुद्धि। बोले मैं इस फल को खा लूंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, और जब गर्भवती हो जाऊंगी तो मुझसे कोई काम धंधा अपना घर में नहीं होगा, तो मेरे पति अपनी बहन को ला करके यहाँ रख देंगे, और वो मेरी ननादा, मेरी ननद धीरे 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 9 महीने में सारे माल पानी को ले जाएगी। मुझे नहीं खाना। कहीं दैववश, भाग्यवश कहीं नगर में आग लग गई तो धीरे 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 वो आग मेरे घर तक आ जाएगी, तो मैं बड़े उदर वाली कैसे भाग पाऊंगी, तो मैं भी जल मरूंगी उस अग्नि में। मुझे नहीं खाना। अरे मैंने सुना है कि यह गर्भ लंबे समय तक भी ठहर जाता है, कई वर्षों तक। मैंने सुना है कि कई माताओं ने धारण किया है, तो मैं कैसे इस गर्भ को सहन कर पाऊंगी। गर्भ की पीड़ा बहुत दुखदाई है। उन माताओं को पता है जिन्होंने गर्भ स्राव किया है। तो मैंने सुना है जिन्होंने बच्चा दिया है वो कहती है कि गर्भ स्राव करते समय असह्य वेदना होती है, तो मुझे नहीं खाना भैया, मुझे वो असह्य वेदना नहीं सहे। अनेक प्रकार के कुतर्क उसके मन मस्तिष्क में घर कर जाते हैं। उसकी कोई सहेली आती है, उसने कहा क्यों व्यर्थ में चिंता करती है, ये फल गाय को खिला दे, गाय के खिलाने से इसका परीक्षण भी हो जाएगा संत की तपस्या का, और कालांतर में मैं तुझे अपना पुत्र दे दूंगी, बच्चा दे दूंगी। और ऐसा ही हुआ। धुंधकारी बच्चा हुआ, नाम उसका रख दिया धुंधकारी। और गाय ने भी कालांतर में बच्चा दिया जिसका नाम हुआ गौकर्ण। गाय के कर्णों के सदृश जिसके कान है उसका नाम गौकर्ण हुआ। कियत काले नतौ जातौ तरुणौ तनयौ उभौ गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। गौकर्ण महापंडित हुए और धुंधुकारी महानालायक महादुष्ट, बड़ा दुराचारी।
इसने धीरे 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 घर से सारा माल पानी विलक कर दिया। इसके दुराचार से माता ने अपना प्राणांत कर दिया। ये इतना दुराचारी, इतना दुष्ट नालायक हुआ, ये छोटे छोटे बच्चों को पकड़ता और कुएं में पटक देता, कुएं में डाल देता, कूप में पटक देता, डाल देता। इतना निर्दयी, महानालायक, महादुष्ट, महाखल, महापापी। बंधुओं, पिताजी को भी बड़ा भारी कष्ट हुआ है इसके दुराचार से। पिताजी को दुखी देखा गोकर्ण जी ने, तब गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश किया है पिताजी को। देहे विमुच्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी, आप व्यर्थ में चिंता न करें। एक ये श्लोक है और इसके बाद में एक श्लोक और बोलूंगा और 2 मिनट का और समय और आरती करेंगे और इसके बाद में प्रसाद लेकर के अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान करेंगे। तो 4-5 मिनट के लिए धैर्य धारण और करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज ही समय ले रहा हूं, कल से 4 बजे ही आप बिल्कुल यहाँ से पलायन करेंगे कथा श्रवण करके, ठीक 4 बजे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देहे स्थिमान सरुधिरे देहमान सरुधिरे विमतिं त्यजत्वं। पिताजी, आप इस देह में जो ममता पाले हुए हैं कि इसने मेरे जीवन को चौपट कर दिया, नरक बना दिया, देह की ममता को आप छोड़िए। देहे स्थिमान सरुधिरे विमतिं अभिमतिं माने ममता को, देहे स्थिमं सरुधिरे विमतिं त्यजत्वं त्वं त्यज, आप त्याग दीजिए। जाया सुतादिषु सदा ममता विमुच्च। जाया सुतादिषु सदा, जाया माने स्त्री, सुता, जाया सुतादिषु, सुता आदिषु, पुत्र पुत्री इत्यादि में आप ममत्व बुद्धि को जयी माने त्याग दीजिए, मार दीजिए। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच्च, विमुच्च माने छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। देहे स्थिमं सरुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम्। पश्य पश्यानिशं जगदिदं, पश्य अनिशं जगत इदं 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 जगतं पश्य अनिशं क्षणभङ्गनिष्ठम्। आप इस संसार को क्षणभङ्गनिष्ठ समझिए, माने क्षण भर में मानो यह संसार विनष्ट होने वाला है। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। आप वैराग्य राग के रसिक होकर के, आप भक्ति में रस के रसिक होकर के ठहरिए, भव भक्ति निष्ठा। आप भगवान की भक्ति करिए, भगवान से प्रेम करिए, आप वैराग्य करिए, वैराग्यवान हो जाइए, आप इन सबसे उपरत हो जाइए। इन सबसे उपरत होना ही वैराग्य है। स्त्री पुरुष से ममत्व बुद्धि को हटाना ही वैराग्य है। ममता शून्य होना ही वैराग्य है। बंधु, हमारे आचार्यों ने कहा व्यक्ति किससे बना हुआ है? ये ठाकुर जी की यही तो माया है। द्विपदे बंध मोक्षाय न ममेति ममेति च ममेति बध्यते जन्तुर्न ममेति प्रमुच्यते। द्विपदे बंध मोक्षाय न ममेति ममेति च। 2 पदों में ही व्यक्ति बंधा हुआ है। काहे में? बोले न ममेति ममेति च, ये मेरा है और ये तेरा है।
न ममेति प्रमुच्यते, ये मेरा नहीं है, ऐसा यदि मान ले तो सत्य ही शीघ्र ही उसी समय व्यक्ति छूट जाए इस संसार सागर से, इस माया के बंधन से। तो यहां श्री गौकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को समझा रहे हैं, धैर्य धारण करा रहे हैं, ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। आगे बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही है। पिताजी, आप संत महापुरुषों का संग करिए। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मं, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिंतनवा सुमुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। पिताजी, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मं, आप सतत धर्म आचरण करिए। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मं, आप संसार के धर्मों को त्याग दीजिए, अर्थात संसार के कृत्यों को आप त्याग दीजिए। इसका मतलब बिना किए यहां जीवन कैसे जिया जाएगा? तो गौकर्ण जी यहां समझा रहे हैं कि आप कार्यों को करिए, लेकिन कार्यों को निर्मम होकर के करिए, ममता शून्य होकर के करिए, निर्ममत्व के साथ में आप करिए। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मं, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। आगे कह रहे हैं, सेवस्व साधु पुरुषान्, आप संतों का संग करिए, संत महापुरुषों का आप सेवन करिए, उनके पद चिन्हों पर चलिए, उनके कहे वाक्यों का आप अनुसरण करिए। सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा, और आप अपने बलवती कामना को त्याग दीजिए, मार दीजिए। अनेक मनोरथ आपके मन में जो प्रस्फुटित हो रहे हैं, अंकुरित हो रहे हैं, निकल रहे हैं, आप उनको जही माने मार दीजिए। आप कोई कामना मत करिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, आगे बहुत बड़ी बात कही है। अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त्वा, आशु माने शीघ्र, बोले कल छोड़ देंगे, इस दिव्य गुण को हम परसों प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं, आज ही दूसरे के गुण और दोषों में आप अपना ध्यान मत लगाइए। मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, आप अपनी ओर झांकिए। कौन अच्छा है और कौन बुरा है, इस पर अपनी आप दृष्टि मत डालिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, आप शीघ्र ही इससे छूट जाइए। सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्, भगवान और भगवान के उपासक जो है, आप उनकी सेवा करिए और भगवान की नित्य निरंतर लीला कथा का श्रवण करिए। भगवान के आप दिव्य गुण गणों का पाठ करते रहिए, तब आपका कल्याण है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जब गौतम महाराज ने ऐसा उपदेश किया तो आत्मदेव जी श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का नित्य पाठ करने लगे आचार्यों ने। और इस भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण ने जिस 10वें स्कंद को अपना हृदय कहा है, बंधुओं, हृदय शून्य जीव
जीवित नहीं रह सकता। यदि हमारा यह कार्य, यह हाथ हस्तेंद्रिय कार्य करना बंद कर दे तो इसको काट दिया जाएगा। इसमें यदि कोई दुर्गुण हो गया, कोई विकृति हो गई, तो डॉक्टर सलाह देगा कि यदि आप जीवन चाहते हैं तो आप हाथ को यहां से ऑपरेशन करवा दीजिए, कटवा दीजिए, तो हाथ को तुरंत ही वो कटवा देगा। पैर में कोई विकृति है, कोई भयानक रोग फैल गया है जो समग्र शरीर में फैलने पर आपके जीवंत का कारण बनेगा, तो आप उस पैर को कटवा देंगे। किंतु यदि हृदय में विकार हो गया, हृदय रुग्ण हो गया और उसका समय पर इलाज नहीं हुआ तो जीवन का खतरा है। कहने का मतलब हृदय को शरीर से विलग नहीं किया जा सकता। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राण है दसम स्कंद, उसकी उपासना करने लगे श्री आत्मदेव जी। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। और ऐसी महिमा श्रीमद् भागवत महापुराण की कि भगवान की वह अविचल भक्ति को प्राप्त हुए। इसके बाद में सनकादिक भगवान और सूत जी महाराज सौनकादिकों को और सनकादिक भगवान नारद जी को श्रीमद् भागवत सप्ताह की विधि का प्रतिपादन करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जहां हो वह क्षेत्र विस्तृत हो, विस्तार वाला हो, अधिक श्रोता लाभान्वित हो सके। और इस श्रीमद् भागवत महापुराण की जो लीला कथा का वाचन कर रहा है वो वैष्णव ब्राह्मण हो। वैष्णव माने विष्णु का भक्त हो, भगवान नारायण का निंदक न हो। कथा तो भगवान की कर रहा है लेकिन भगवान का निंदक है तो वो नहीं, भगवान का उपासक हो और ब्राह्मण हो, इसका परायण करने वाला हो, माने भगवान की भक्ति से ओतप्रोत हो। भागवत कथा का जो वाचन करा रहे हैं, सप्ताह कथा का जो वाचन करा रहे आयोजक हैं, उनके हृदय में वो उत्साह होना चाहिए जो अपने पुत्र और पुत्री के विवाह के समय उत्साह रहता है। बंधु, ये जो धन है, ये धन आया है और चला जाएगा। कितने लोगों को हमने निर्धन देखा, अपने अल्प समय में हमने जो निर्धन थे उनको धनवान देखा और जो धनवान है वो फटे हाथ घूम रहे हैं। जिनके पास बाइसिकल साइकिल नहीं थी वो BMW गाड़ियों में घूम रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ी, कहने का मतलब जिनकी कीमत आधे करोड़ तक है, पूरे करोड़ तक में है, ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। कहने का मतलब धन है, कल नहीं रहे किसी को नहीं पता। भगवान शंकराचार्य ने निवेदन किया, क्षणिक कौन है? धन, यौवन और आयु ये चलायमान है। धन, यौवन और आयु ये बिजली की भांति चलायमान है। इसलिए बंधुओं, समय रहते इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। तो वह उत्साह होना चाहिए जो पुत्र और पुत्री के विवाह के समय में उत्साह होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। भागवत महापुराण की लीला कथा का श्रवण व्रत से करना चाहिए। पहले तो कहा घी पी करके करना चाहिए, घी पी करके नहीं रह सकते तो फलाहार से करना चाहिए, फलाहार से भी नहीं रह सकते तो यह भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि एक बार नहीं अनेक बार आप भूस भूस करके भोजन करिए, लेकिन भगवान की लीला कथा का सम्यक प्रकार से श्रवण करिए।
नोपवास परः प्रोक्त कथां विघ्न करो यदि भोजनम तु परम मन्ये कथा श्रवण कारकम। उस भोजन की प्रशंसा की जाती है जिस भोजन के करने से कथा में मन लगता है। और बिना भोजन के यदि हम कथा बढ़िया तरह से सुन रहे हैं उपवास रह करके, तो उपवास और भी अच्छा है। भोजन तो तब कहा है कि उपवास अच्छी सलाह पंडित जी ने दी और हमारा मन दौड़ रहा है किचन की ओर, तो मन जहां है आप वहीं है, शरीर तो यहाँ है और मनीराम घूम रही है रसोई में, तो कथा कौन सुने भाई? कथा तो मन से सुनी जाएगी। तो इसलिए उस भोजन की प्रशंसा जो कथा श्रवण करने में मन को लगाए है, अच्छे से कथा सुना रहा है, वो भोजन श्रेष्ठ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सदाचार का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के रहना चाहिए। जो ठीक प्रकार से भगवान की इस लीला कथा को शब्द दिवस पर्यंत सुनना चाहते हैं, उनको झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए, पृथ्वी पर शयन करना चाहिए अथवा तखत पर सोना चाहिए। अत्यधिक क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी से कलुषित शब्द नहीं बोलना चाहिए, ऊंचे शब्दों में नहीं बोलना चाहिए। ऐसी वाणी मत बोलिए कि दूसरे का हृदय आहत हो जाए, दुखी हो जाए। सुंदर सुंदर शब्द बोलिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से यदि श्रवण की जाएगी तो यह लीला कथा आज भी जीव के कल्याण करने में सामर्थ्य रखती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
सभी लोग अपने अपने जगह हाथ जोड़ देंगे। जिसके पास पुष्प है वो पुष्प देंगे, जिसके पास पुष्प नहीं है तो मान से दूसरे मन से भगवान को पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। हरि ओम जगनेन जगन्मय जंतदेवास्ता ध्रुवाण्मान्यासन्नः तेनागमय मानसन्तुरे सत्या सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। सुमन सुगन्धित सुमन शुभ सुमन रहे स्वीकार पुष्पांजलि अर्पित करो देव करो स्वीकार। महापुरुषांजलि समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।